नमस्ते, पार्ले एक्सप्लेन्स यहाँ है। आज मैं एक अपोकलिप्टिक फिल्म द बैड बैच की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक महिला कैदी अर्लीन को दिखाकर होती है, जिसके कान के नीचे सीरियल नंबर 5040 अंकित है। उसे टेक्सास से परे रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया जाता है, जहां सरकार द्वारा अनफिट घोषित लोगों को, जिन्हें बैड बैच कहा जाता है, खुद का गुजारा करना पड़ता है। वहां एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि ये क्षेत्र अमेरिका की संपत्ति से बाहर है और अमेरिकी कानून अब लागू नहीं होते। कैदियों को सिर्फ एक ब्रेड की लोई और एक बोतल पानी दी जाती है। अर्लीन रेगिस्तान में बेढंगी घूमती है और एक पुरानी खड़ी कार मिलती है। वो अंदर बैठ जाती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, तो आराम करने लगती है और थोड़ा मेकअप लगा लेती है। फिर जब वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रही होती है, तभी आईने में उसे दो लोग गोल्फ कार्ट में आते दिखते हैं। वो घबराकर भागने लगती है, लेकिन पकड़ ली जाती है। वे उसे बेहोश करके घसीट ले जाते हैं। होश आने पर अर्लीन खुद को जंजीरों में बंधा पाती है। उसके मुंह में भी गैग है, चीख नहीं सकती। एक आदमी उसके एक हाथ में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करता है और एक औरत हेक्सॉ से क्रूरता से हाथ काटने लगती है। अर्लीन दर्द और डर से चीखती है और दया की भीख मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर पता चलता है कि ये लोग कैनिबल हैं, जो किसी को भी पकड़कर खा जाते हैं। अर्लीन खून बहने से बेहोश हो जाती है, तो वे गरम तवे से कटे हिस्से को दाग देते हैं ताकि वो मर न जाए। होश आने पर अर्लीन देखती है कि उसका एक हाथ के साथ साथ एक टांग भी काट ली गई है। अगले कई दिनों तक वे उसके शरीर के टुकड़े एक एक करके काटते रहते हैं, यहाँ तक कि हिप्स के हिस्से भी। बाहर और भी शिकार लाने की आवाजें आती रहती हैं। अर्लीन समझ जाती है कि इस तरह मरना नहीं है, इसलिए वो बचने का प्लान बनाती है। एक दिन वो पूरे कमरे में मलत्याग कर देती है और खुद को गंदगी से लथपथ कर लेती है। एक कैनिबल औरत को घिन आती है। वो अर्लीन की जंजीरें खोलकर साफ करने लगती है। मौका देखकर अर्लीन पास पड़ी क्रॉसबार उठाती है और उस औरत को मार डालती है। वो जितना तेज हो सके खुद को घसीटते हुए भागने लगती है, लेकिन बिना हाथ पैर के ज्यादा दूर नहीं जा पाती। रास्ते में उसे एक स्केटबोर्ड मिल जाता है। वो उस पर बैठकर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद तेज धूप और प्यास से वो गिर पड़ती है और लगता है कि अब मौत आ गई। तभी एक हर्मिट आता है, उसे अपने कूड़े के ठेले में डालकर ले जाता है। वे कंफर्ट नाम के एक बस्ती में पहुंचते हैं। हर्मिट उसे वहां छोड़कर चला जाता है। बस्ती के लोग अर्लीन की हालत देखकर दुखी होते हैं और उसकी मदद करते हैं। वे नॉर्मल लोग हैं, कैनिबल नहीं। 5 महीने बाद दिखाया जाता है कि अर्लीन की हालत काफी बेहतर हो गई है। उसे कृत्रिम पैर दिया गया है, जिससे वो चल फिर सकती है। यहाँ खाना, छत और कमाने का तरीका सब उपलब्ध है, लेकिन वो अभी भी उन कैनिबलों से बदला लेने की कसम खाती है। फिर सीन बदलता है। एक समूह में मसल्स वाले आदमी दिखते हैं। इनका लीडर मियामी मैन है। वो बहुत खूंखार हत्यारा है, लेकिन अपनी बेटी हनी से बेहद प्यार करता है। वो अपनी बेटी के चेहरे के बहुत अच्छे स्केच बनाता है। बेटी के साथ समय बिताने के बाद वो एक नए शिकार के पास जाता है। वो औरत दया मांगती है, लेकिन मियामी मैन उसे काटना शुरू कर देता है। फिर अपनी पार्टनर मरिया के साथ उस इंसानी मांस को पकाकर दोनों खाते हैं। मरिया अब इस काम से थक चुकी लगती है। अगले दिन अर्लीन एक मैगजीन में एक लड़की के हाथ की तस्वीर काटकर अपने कटे हाथ पर लगाकर देखती है। पुराने दिनों की याद आते ही वो उदास हो जाती है, बंदूक लोड करती है और बदला लेने के लिए कंफर्ट से रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती है। इधर मरिया अपनी बेटी हनी के साथ कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रही होती है। मरिया के पैर में तेज चीज लग जाती है और वो चीख पड़ती है। अर्लीन को वही गोल्फ कार्ट दिख जाती है जिससे उसे पहले पकड़ा गया था। वो मरिया को पहचान लेती है। अर्लीन बंदूक तानकर मरिया पर आरोप लगाती है। मरिया माफी मांगती है और कहती है कि वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसा करते थे। दोनों एक ही हैं, लेकिन अर्लीन कहती है, नहीं, हम एक नहीं हैं, और मरिया को गोली मार देती है। हनी सदमे में रह जाती है। अर्लीन को छोटी लड़की पर दया आती है। वो उसे कंफर्ट ले आती है। रास्ते में वही हर्मिट उसे देख लेता है। कंफर्ट पहुंचकर हनी डर जाती है, बहुत कम बोलती है। वो एक खरगोश देखकर उसे खरीद लेती है और अपना पालतू बना लेती है। दूसरी तरफ मियामी मैन चिंतित है कि मरिया और हनी घर क्यों नहीं लौटी। वो ढूंढने निकलता है। कूड़े में मरिया की लाश देखकर स्तब्ध रह जाता है। हनी कहीं नहीं मिलती। फिर हर्मिट से मिलता है और हनी का स्केच दिखाता है। हर्मिट कहता है, मुझे पता है, लेकिन पहले मेरा स्केच बना दो।
मियामी मैन हर्मिट का स्केच बनाता है। खुश होकर हर्मिट बताता है कि हनी कंफर्ट में है। इधर अर्लीन हनी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। रात को बाजार में बड़ी पार्टी चल रही होती है। वहां कंफर्ट का लीडर द ड्रीम आता है। सब उसे बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि उसने उन्हें अच्छी जिंदगी दी है। पार्टी में ड्रग्स बांटी जाती हैं, अर्लीन भी ले लेती है और हाई हो जाती है। पार्टी में हनी अर्लीन से अलग हो जाती है। उसके खरगोश के पीछे भागते हुए वो ड्रीम और एक प्रेग्नेंट लड़की के पास पहुंच जाती है। ड्रीम को हनी बहुत पसंद आती है और उसे अपने लग्जरी घर में ले जाता है। अर्लीन हाई होने के कारण कुछ देर बाद ही हनी के गायब होने का पता चलता है। वो पूरे कंफर्ट में ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। फिर वो गलती से कंफर्ट से बाहर रेगिस्तान में निकल जाती है। बहुत चलने के बाद उसे मियामी मैन मिल जाता है। अर्लीन को पता नहीं कि वही उसका अपहरण करता है। वो लगातार उससे बातें करती है और गले भी लग जाती है। मियामी मैन चुपचाप देखता रहता है। सुबह अर्लीन को अपने कृत्रिम पैर के गायब होने का पता चलता है। मियामी मैन पैर लेकर आता है और कहता है तुम कंफर्ट से बहुत दूर हो, बिना पैर के वहां नहीं पहुंच सकती। फिर हनी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि उसे देखा है क्या। अर्लीन झूठ बोलती है लेकिन मियामी मैन यकीन नहीं करता। वो अर्लीन को धमकी देता है, मुझे कंफर्ट ले चलो, अंदर जाकर हनी को ला दो वरना तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। अर्लीन मजबूरन मान जाती है लेकिन जाने से पहले एक और कैनिबल बाइक पर आता है और मियामी मैन से हनी के बदले पेट्रोल मांगता है। मियामी मैन पहले हिचकिचाता है, फिर अर्लीन को सौंपने को तैयार हो जाता है। अर्लीन रोने चीखने लगती है। तभी मियामी मैन घूमकर चाकू फेंकता है और दूसरे कैनिबल की पीठ में घोंप देता है। दूसरा चाकू मारकर तुरंत मार देता है। अब मियामी मैन और अर्लीन के पास बाइक और खाने के लिए मांस दोनों हो जाते हैं। रास्ते में अर्लीन को पेशाब लगता है, वे रुकते हैं। तभी भयंकर रेत का तूफान आता है। मियामी मैन अर्लीन को बचाने दौड़ता है और कपड़े से ढककर बचाता है। अर्लीन उसकी इस हरकत से प्रभावित हो जाती है। रात को मियामी मैन मरे हुए आदमी का हाथ कुतर रहा होता है। अर्लीन पूछती है कि वो बैड बैच में कैसे आ गया। वो बताता है कि वो अवैध इमिग्रेंट है। 16 साल की उम्र में क्यूबा से अमेरिका आया था और मियामी में टैटू बनाता था। अर्लीन उसका सीरियल नंबर देखने को कहती है और मौका पाकर उसकी चाकू छीन लेती है। वो कहती है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों को खाकर जिंदा रहते हैं। मियामी मैन डरता नहीं और कहता है रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए यही एक रास्ता है। तभी गोली चलती है और मियामी मैन के सीने में लग जाती है। गोली चलाने वाला एक और बैड बैच का कैदी है जो कैनिबलों से भाग निकला था। वो अर्लीन को अपनी गाड़ी में आने को कहता है। अर्लीन उलझन में पड़ जाती है लेकिन आखिरकार उसके साथ चली जाती है। मियामी मैन घायल अवस्था में पड़ा रह जाता है। कुछ समय बाद अर्लीन कंफर्ट लौट आती है। उसके साथ वाला लड़का बताता है कि उसका नंबर 5828 है। अर्लीन फिर से अपनी जिंदगी शुरू करती है लेकिन मियामी मैन की चिंता लगी रहती है। अगले दिन वो बुरा महसूस करके रेगिस्तान में वापस जाती है लेकिन मियामी मैन नहीं मिलता, सिर्फ उसका स्केचबुक मिलता है। दूसरी तरफ मियामी मैन मौत के करीब है लेकिन हर्मिट उसे बचा लेता है। हर्मिट उसके घावों का इलाज करता है और खाना खिलाता है। कंफर्ट में अर्लीन स्केचबुक देखती है और हनी की सैकड़ों तस्वीरें देखकर घबरा जाती है। वो हनी के मिसिंग पोस्टर छपवाती है और पूरे इलाके में बांटती है लेकिन कोई नहीं बताता। एक दिन उसे झटका लगता है। ड्रीम के घर से कई प्रेग्नेंट औरतें निकल रही हैं और उनके साथ हनी भी है। पता चलता है कि ड्रीम बहुत दिनों से ड्रीम के पास रह रही है। ड्रीम उसे स्वादिष्ट खाना और लग्जरी सुविधाएं दे रहा है। ड्रीम कई औरतों का हरीम रखता है और उन्हें टी शर्ट पहनाता है जिस पर लिखा होता है द ड्रीम इज इनसाइड यू। रेगिस्तान में मियामी मैन ठीक हो जाता है, हर्मिट को धन्यवाद देता है और बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। अर्लीन ड्रीम के घर जाती है। वहां कई प्रेग्नेंट औरतें हैं। पता चलता है कि ड्रीम इन औरतों से नशीले ड्रग्स बनवा कर बेचता है और इससे बहुत पैसा कमाता है। कंफर्ट में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। अर्लीन ड्रीम से बात करती है और जानबूझकर उसकी प्रशंसा करती है। फिर खुद को उसकी रखैल बनने का ऑफर देती है। ड्रीम खुश हो जाता है। अर्लीन को तैयार किया जाता है। वो टॉयलेट जाती है और अपने कृत्रिम पैर में छुपी हुई बंदूक निकाल लेती है। जब प्रेग्नेंट औरत चेक करने आती है, अर्लीन उसके पेट पर बंदूक तान देती है और ड्रीम से हनी वापस मांगती है। ड्रीम मजबूर होकर हनी लौटा देता है लेकिन कहता है कि वो बहुत निराश हुआ है। अर्लीन हनी और खरगोश को लेकर गाड़ी में भागती है, प्रेग्नेंट औरत को होस्टेज रखे हुए।
कुछ दूर जाने के बाद वो उसे छोड़ देती है। कुछ देर बाद अर्लीन और हनी मियामी मैन से मिल जाती हैं। हनी पिता को देखकर खुशी से लिपट जाती है। मियामी मैन अर्लीन को धन्यवाद देता है और अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है। अर्लीन उसे रोककर कहती है, मुझे भी साथ ले चलो। मियामी मैन मना करता है कि रेगिस्तान औरत के लिए नहीं है, लेकिन अर्लीन हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती है तो वो मान जाता है। हनी अचानक चिड़चिड़ा जाती है और कहती है ड्रीम उसे स्पेगेटी खिलाता था, वो फिर से खाना चाहती है। मियामी मैन के पास कुछ नहीं है तो वो खरगोश को पकड़कर क्रूरता से मार डालता है। अर्लीन हनी की आंखें ढक देती है। आखिरी सीन में तीनों आग के पास बैठे एक परिवार की तरह खाना खा रहे हैं, जबकि हनी अभी भी अपने प्यारे खरगोश के लिए रो रही है।